हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 97 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वायरल पोषण यानी वायरल न्यूट्रिशन जो है वह चर्चा में क्यों है। तो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, ठीक है, लिंकन के शोधकर्ताओं के अनुसार प्लैंकटन की एक विशेष प्रजाति जिसका नाम हाल्टेरिया है, जिसमें एक विशेष गुण पाया गया है जो वायरस का मतलब पाचन करने में सक्षम है। साथ ही यह वायरस को विकसित और विभाजित कर सकता है, अतएव यह समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मतलब ये रिलेट नहीं है, तो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ऐसे ही टॉपिक को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यह साइंस है और साइंस में जो भी सर्च होता है, जो भी चीज को मतलब ये आपको साइंस को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो इसमें देखेंगे कि रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं। यानी रोगाणु वैसे वायरस जो रोग यानी वायरस यानी जीवाणु, वैसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, वायरस हो गया या प्रोटोजोआ हो गया या फंगी हो गया, वो रोगाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखेंगे जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसके बाद हाल्टेरिया क्या है, जो अभी हाल्टेरिया जो है वह शोध में पाया गया है और यह चर्चा का विषय है। तो इन सभी जो टॉपिक है यानी जो चर्चा में है, इनको आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको साइंस को क्या है, टेक्निकल है, ठीक है, तो आपको टेक्निकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अदर इकोनॉमिक्स उसको लेकर इसमें आपको कुछ ना कुछ नया चीज पढ़ने को मिलेगा, और नया के साथ आपको जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जिससे आपके लिए हार्ड लगेगा। तो उस चीज को घबराना नहीं है, क्योंकि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अदर जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपको साइंस लेकर भी चलना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस जो है एग्जाम, उसका भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो कह रहा है कि वायरल पोषण, ठीक है, से आप क्या समझते हैं, यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र से किस प्रकार समानता रखता है, संक्षेप में बताइए। समझ गया कैसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि यह जो दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया जाता है प्रति मंथ, वह हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और यह हिंदी मतलब कई सारे जो हिंदी के टॉपर्स हुए हैं, ठीक है, उनका भी कहना है कि इनका यह रेगुलर पाठक रहा है। तो क्या है कि आप तक अगर नहीं पहुंच पाता है तो हम यूट्यूब के पर मतलब जो हर एक जितने भी टॉपिक है उसको एपिसोड, जैसे आज 97 है, बाकी 96 तक पीछे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके देखेंगे हर एक टॉपिक को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जिससे आप लोग इसे रेगुलर पाठक बन सके इसका, और अपने जो पढ़ाई के साथ इसको जोड़कर अच्छे से तैयारी में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो देखते हैं कि रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। तो जिसमें पहला देखते हैं कि जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, हम लोग 9th में ही पढ़ चुके थे, 8-9 में ही, ठीक है, 8 में मतलब 8 में कम, सिर्फ 9th में। तो वहां से आप 9th अगर अच्छे से पढ़े तो जीवाणु, वायरस, कवक, फंगी जो है मतलब प्रोटोजोआ, इस सब के बारे में आपको पता ही होगा। देख लेते हैं कि जो अपने वातावरण से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वे पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो पाचन क्रिया होती है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ही होते हैं जो भोजन को पाचन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं, और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी को अंदर जाने से रोकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया का उपयोग दवाओं और टीकों को बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जैसे गुहाओं, मूत्र पथ संक्रमण, कान संक्रमण इत्यादि। अतएव जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया हमारे जो पाचन क्रियाएं होती है उसमें सहायक होते हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया जो मतलब मदद करते हैं, ठीक है, और एक जो हानि पहुंचा सकते हैं। तो हानि पहुंचाने में सुरक्षा वो हमारे जो
जो मदद मतलब जो हेल्प करते हैं, जो लाभ पहुंचाते बैक्टीरिया, उससे सुरक्षित भी रखते हैं। और जो जैसे कि कोई ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, उससे संरक्षण के लिए एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं, उससे हमको संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद है कि वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या है? तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये एक पूर्ण कोशिका भी नहीं है, वे प्रोटीन कोटिंग के अंदर पैक किए गए अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, ठीक है। उन्हें प्रत्युत्पादन के लिए किसी अन्य कोशिका की संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अर्थात वे तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक कि वे किसी और, जैसे कि एक व्यक्ति, जानवर या पौधे के अंदर नहीं रह रहे हो। आप 9th में पढ़े होंगे कि वायरस जो होता है, वह वायरस में जो मेन जो होता है ना केंद्रक, वही नहीं होता है, ठीक है। तो वो नहीं होने की वजह से किसी अन्य पे मतलब क्या करते हैं, किसी अन्य जैसे वायरस हो गया, ठीक है, या अन्य कोई व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया, वहां जाकर के वो क्या करते हैं, वो अपना पोषक तत्व प्राप्त करके वहां पे केंद्रक बना लेता है, एक पूर्ण संरचना बना लेता है वो, ठीक है। उसके बाद है क्या कि वायरस अन्य जीवित कोशिकाओं से बाहर बहुत कम समय के लिए ही जीवित रह सकते हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए दरवाजे की कुंडी या टॉयलेट सीट जैसी सतहों पर छोड़े गए संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ में वायरस थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, जब तक किसी लाइव होस्ट के संचालन संलग्नता से न हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस पर बैठेंगे सीट पे, या कुंडी, गेट की कुंडी होती है, उसको छुएंगे तो वहाँ हमारे बॉडी पे आ जाएगा, बॉडी से वो अपना पोषक तत्व प्राप्त करके वो जीवित रहता है। उसके बाद है कि हालांकि क्या है कि हालांकि जब वायरस किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो वायरस आसानी से फैलते हैं और किसी को बीमार कर सकते हैं। वायरस छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, फ्लू, चेचक, HIV या एड्स जैसी सामान्य बीमारियों के साथ साथ बहुत गंभीर बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। अगला है कि एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। हालांकि वायरस के एक छोटे चुनिंदा समूह के खिलाफ एंटीवायरस दवाएं विकसित की गई है। उसके बाद है कि कवक, ठीक है, फंगी के बारे में देखते हैं। तो कवक जो है बहुकोशिकीय पौधे जैसे जीव हैं। एक कवक नम गर्म वातावरण में पौधों, भोजन और जानवरों से पोषण प्राप्त करता है। एथलीट, फूट और ईस्ट संक्रमण जैसे कई फंगल जो होते हैं संक्रमण स्वास्थ्य व्यक्ति में खतरनाक नहीं होते। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग फंगल संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कि प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की तरह एक कोशिका वाले जीव हैं, लेकिन वे बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और उनमें एक केंद्रक और अन्य कोशिका संरचनाएं होती है जो उन्हें पौधे और पशु कोशिकाओं के समान बनाती है। प्रोटोजोआ नमी के प्रति अनुकूलित होते हैं। अगला है कि इसलिए आंतों में संक्रमण और उनके कारण होने वाली अन्य बीमारियां जैसे अमीबायसिस और जियार्डियासिस, ठीक है, सामान्य दूषित पानी से फैलती है। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं जो दूसरे जीव पे रहकर जीवित रहते हैं, अर्थात उन्हें जीवित रहने के लिए किसी अन्य जीव जैसे जानवर या पौधे के संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया का कारण बनने वाला प्रोटोजोआ लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर बढ़ता है, अंततः उन्हें नष्ट कर देता है। कुछ प्रोटोजोआ अल्सर जैसे घाव में समाहित होते हैं जो उन्हें मानव शरीर के बाहर और कठोर वातावरण में लंबे समय तक रहने में मदद करते हैं। उसके बाद कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि वायरल संट क्या है। तो वायरल संट एक ऐसा तंत्र है जो समुद्री माइक्रोबियल पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर को विघटित कार्बनिक पदार्थ में पुनर्चक्रित करके विभिन्न पौष्टिकता स्तरों के मध्य स्थानांतरित करने से रोकता है, जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। अगला है कि माइक्रोबियल लूप। तो माइक्रोबियल लूप एक पारिस्थितिकी तंत्र को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात माइक्रोबियल लूप विघटित कार्बनिक पदार्थ को विभिन्न खाद्य जल से जोड़ता है। माइक्रोबियल लूप रोगाणुओं और जीवों के विभिन्न पोषण स्तरों के बीच सूक्ष्म संबंधों पर आधारित है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जब पोषक तत्व माइक्रोबियल लूप में प्रवेश करते हैं तो वे स्थान और रोगाणुओं की धीमी गति से
डूबने की दर के कारण लंबे समय तक प्रकाशीय क्षेत्र यानी फोटोजोन में बने रहते हैं। अगला है कि लिसिस, मतलब यह एक कोशिका झिल्ली के टूटने का प्रक्रम है। लिसिस जो है यह एक कोशिका झिल्ली को टूटने का प्रक्रम है जो किसी कोशिका विशेष में सामान्यतः वायरल, एंजाइम्स इत्यादि के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। अगला देखते हैं कि हाल्टेरिया क्या है। ठीक है, जो अभी चर्चा में देखे हैं कि हाल्टेरिया एक पैंकेटन है जो स्वच्छ जल के निकायों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वे विषमपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अगला है कि हाल्टेरिया केवल वायरस और आहार पर जीवित रहने में सक्षम है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में केवल वायरस विद्यमान होते हैं तो वायरस का आहार के रूप में सेवन करने के उपरांत हाल्टेरिया पनपने वाले प्रथम एक कोशिकीय जीव होते हैं। हाल्टेरिया प्लैंकटन सिलियट्स है, जिसका अर्थ है कि उनकी सतह पर सिलिया नामक बाल जैसी संरचनाएं। कभी कभी वे छोटी दूरी की छलांग लगाने के लिए अपने सिलिया को छोड़ देते हैं। अगला है कि लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की मैक्रोफेज कोशिकाओं की वायरल पोषण से समानता। तो अगला है कि मानव शरीर में मैक्रोफेज कोशिकाएं एक जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का अंग है जो बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि का पाचन करने में सक्षम है। अगला है कि माइक्रोफेज एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्यतः 3 भूमिका निभाती है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों को निगलना एवं उनका पाचन करना। अगला है कि मृत कोशिकाओं को शरीर से हटाना। अगला पॉइंट है कि प्रतिरक्षा तंत्र में अन्य कोशिकाओं को उत्तेजित करना। अगला देखते हैं कि माइक्रोफेज के शरीर में कार्य करने के स्थान के अनुसार अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे मस्तिष्क में मौजूद माइक्रोफेज को माइक्रोग्लिया कहा जाता है और लिवर साइनोइड्स में उन्हें कुफ्फर सेल कहा जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, इससे उसे भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।